हेलो बैंकर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक सर का मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज था कि सर एक्चुअली में मैं एसबीआई क्लरिकल ज्वाइन करने वाला हूं, लेकिन जब मैं सर्च करता हूं ना कि बैंकिंग जॉब कैसी है या इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसके जो टारगेट प्रेशर है या वर्क लाइफ बैलेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन में मैं भी जा रहा हूँ कि एक्चुअली में मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम किसी भी चीज को सिर्फ वन साइडेड देखते हैं ना, तो हम उसी पे भरोसा करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ अगर नेगेटिव साइड देख रहे हैं तो सिर्फ उसके नेगेटिव ही साइड्स हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप एक किसी भी चीज को लिए जा रहे हो या फिर उसके लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हो या फिर आप जॉब करने के लिए ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, तो आपको दोनों साइड को कंपेयर करना होता है कि अगर इसके कुछ नेगेटिव साइड्स हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगे। एंड जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये जॉब मेरे लिए बनी है या मैं इसके लिए बना हूँ, एंड उस अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करते हैं। तो चलिए मैं ट्राई करूंगा कि जो बेस्ट फैक्ट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो में मैं आपको सब कवर करके दूं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि एक्चुअली में बैंकिंग के लिए आपको जाना चाहिए प्रिपरेशन के लिए या नहीं। सबसे पहले बात की जाए अगर वर्कलोड या वर्क प्रेशर की, तो नो डाउट अदर सेक्टर के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर में वर्कलोड या वर्क प्रेशर थोड़ा सा अपर साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड उसके मल्टीपल फैक्टर या मल्टीपल रीजन है। एक्चुअली में देखो, सबसे पहले तो बैंक में आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, जो कि अपने आप में बहुत हैक्टिक टास्क है, क्योंकि आपको कस्टमर को सर्विस तो प्रोवाइड करनी है, प्लस उसकी जो ग्रीवियंस है, उसकी जो क्वेरीज है, उनको भी सुलझानी होती है। ठीक है, तो पहला तो आपका जो पब्लिक डीलिंग है ये इसको हैक्टिक बनाती है। सेकंड, जो मल्टीपर्पज वर्क होता है ना बैंक में, एक टाइम पे बैंक का मतलब था कि आपको कैश डिपॉजिट करना है या फिर लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन अब बैंक में इतनी मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दी। आप लॉकर को ले लो या फिर आप क्लियरिंग को ले लो या फिर इवन जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है अब बैंक का इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो अपने आप में चीजें इससे क्या हो जाती है और ज्यादा ये चीजें और ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर बात की जाए टारगेट प्रेशर की, तो ये इसे और ज्यादा वर्स्ट बना देते हैं इस सिचुएशन को। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हाँ, नो डाउट वर्क प्रेशर थोड़ा सा हार्डर साइड पे है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हर ब्रांच में सेम स्थिति बन रही हो। एक्चुअली में चीजें ब्रांच टू ब्रांच भी वेराई करती है, प्लस पर्सन टू पर्सन भी वेराई करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कंपेयर करें एसबीआई से आरआरबी को, तो आरआरबी में हमें कम प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वही बात करें एसबीआई में, तो वहाँ पे क्योंकि क्या है ना कि कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है और जो एम्प्लॉय है वो उनकी संख्या मतलब उस कस्टमर बेस के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वर्कलोड अपने आप थोड़ा सा उस रीजन से भी एक अपर साइड पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आपकी नई ब्रांच हुई, आपकी गांव में ब्रांच हुई जहाँ पे काफी लिमिटेड लोग आते हैं, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर फिर ऐसा नहीं रह जाता। लेकिन आप मेन सिटी में हो, आप एसबीआई या ऐसी शाखाओं में जहाँ पे मतलब अच्छा खासा फुटबॉल है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन भी चीज़ें वेरी करती है। एग्जांपल के तौर पे जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था ना, तब एक्चुअल में एक सर थे, ये होता है कि जब आप बैंक में होते हो ना, तो एक मंथ के स्टार्टिंग में एक मीटिंग रखी जाती है आरएम द्वारा, जिसमें सभी ब्रांच मैनेजर को बुलाया जाता है एंड उनको प्रेशराइज किया जाता है अपने टारगेट्स के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, एंड मतलब बहुत कुछ सुनाया जाता है, एक तरीके से क्लास ली जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ब्रांच मैनेजर बुला के अपने ऑफिसर्स की क्लास लेते हैं। तो जो ऑफिसर सर थे, तो जब मैं उनको कैबिन में बुलाया जाता ना जब इस चीज़ के लिए, तो क्योंकि देखो नो डाउट बात, भले आप कितने टारगेट पूरे कर लो, आपको बहुत सुनाया जाता है ये वो, तो जब वो कैबिन में होते ना, तो उनकी मतलब फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक किया इस तरीके से, जी सर, हाँ सर, हाँ, मतलब ठीक है। और फिर जैसे ही वो कैबिन से बाहर आते थे ना, तो मतलब इतना बिंदास, बिल्कुल फ्री माइंड, चिल कि और भाई कैसा है, और भाई क्या चल रहा। तो एक्चुअली में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार एक्चुअली में ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रेशर लेना है या फिर बस एक तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रेशर ले रहे हो। जो बंदा प्रेशर नहीं ले पाता ना, मतलब नहीं लेता ना, वो ही सर्वाइव करता है। ठीक है, बैंक में बात की जाए टारगेट प्रेशर की, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक अपना खुद का ही रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ। क्या होता था ना, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था ना, तो जब मैं काउंटर संभाला था, तो मेरा एक्चुअली में अकाउंट ओपनिंग का काउंटर था वो। ठीक है, तो चौथे या पांचवें दिन ही मेरे ब्रांच मैनेजर ने सुबह मुझे बुलाया और बोलते कि दीपक तुझे आज 10 खाते खोल के देना है। ठीक है, तो देखो इतना तो मुझे पता था कि यार जो जिस हिसाब से हमारे यहाँ भीड़ आती है, तो 4-5 खाते तो खुल जाएंगे। तो मैंने भी अब देखो, जब आप नए होते ना, तो आप एक पहले या तो मना कर नहीं पाते हो, और दूसरी बात थोड़ा सा प्रेशराइज, आप प्रेशर में रहते हो। ठीक है, तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है सर, कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड मैंने वो किस्मत से उस दिन सिर्फ 2 ही खाते खुले। ठीक है, एंड इस इवनिंग के टाइम पे जब मैं थोड़ा सा ट्रैम्बल करता हुआ, थोड़ा सा घबराया हुआ सा उनके कैबिन में गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली में जो टास्क था मैं तो अचीव नहीं कर पाया, या सर सुनाएंगे ये वो।
तो जब मैं अंदर गया उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दीपक क्या डेटा रहा आज का तुम्हारा। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला कि सर 2 खाते खुले हैं। तो पता है उनका जवाब ये था कि चल 2 खाते तो खोल दिए ना, मैं खुश हूँ क्योंकि कम से कम तुमने ज़ीरो नहीं रखा, मैं ऊपर वाला को जवाब दे दूंगा। तो पता है उन्होंने मुझे उस दिन बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने बोला देख दीपक, टारगेट के पीछे भागेगा ना तो तू लाइफ टाइम खुद को प्रेशराइज करते रहेगा। टारगेट कभी नहीं अचीव होने वाला है। दूसरी बात, टारगेट अचीव हो गया ना तो आज अगर तुमने टारगेट अचीव कर लिया ना तो अगले दिन तुझे इससे और ज़्यादा टारगेट मिलेगा। तो नो डाउट बैंक ने आपको जॉब दी है, आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, ठीक है। आप मतलब मक्कारी मत मारो क्योंकि आपके एफर्ट्स दिखते हैं। आपका जो आप भी कुछ भी काम करोगे इसमें तुम्हारे एफर्ट्स साफ साफ दिखेंगे। लेकिन हाँ, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन खुद पे प्रेशर मत आने दो। तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ वहाँ पे भी सीखा कि यार हाँ, टारगेट मिलेंगे, नो डाउट हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, उस उतना अचीव करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि टारगेट ही हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली आप पे, आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करेगा कि आपको प्रेशर में आना है या आपको अपना परफॉर्मेंस बेटर बनाना है, ठीक है, एंड उस अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं बात करूँ ना कि जो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ जो मैंने बताई कि आपका जो पब्लिक डीलिंग है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक बना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैं रियल फैक्ट भी बता दूँ कि आने वाले टाइम में देखो हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पब्लिक डीलिंग जो बहुत बड़ा एक हेक्टिक टास्क है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब आप ईयर बाय ईयर भी जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस होते हुए दिखेगा। मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इंडिया है, इंडिया में काफ़ी सारे इलिटरेट लोग भी आते हैं, काफ़ी सारे लोग अवेयर भी नहीं होते बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह से नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। तो नो डाउट वो चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन स्टिल काफ़ी बड़ा सेगमेंट का हमारा जो होगा एक टाइम पे वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें भी डिजिटलाइज होने के कारण बहुत ईजी गोइंग हो जाएंगी। तो अगर आप फ्यूचर सोच के चले ना तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत आने वाले टाइम में बहुत बेटर साइड पे देखने को बहुत बेटर साइड पे आप देख सकते हैं इसको। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो हमारे मल्टीपर्पज जो वर्क रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टाफ है ना वो काफ़ी कम संख्या में है। तो इसको लेके पता है यूनियन ऑलरेडी ही अपनी डिमांड उठाए रख चुका है। या अगर आप वैकेंसी भी देखें तो जो हर एक बैंक को बताया गया कि आपको जितने स्टाफ की जरूरत हो आप बताइए। जैसे कि स्पेशली अगर आप एसबीआई क्लरिकल की भी वैकेंसी देखेंगे लास्ट ईयर की, इस साल की, तो आपको डिफरेंस नजर में आएगा कि बैंक ट्राई कर रहा है अब कि जो सफिशिएंट मात्रा में स्टाफ की भर्ती की जाए, स्पेशली क्लरिकल की। क्योंकि क्या होता है ना कि मेकर आपका क्लरिकल ही होता है जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, पब्लिक डीलिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, तो मतलब वो डील करता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पार्ट स्ट्रांग होगा तो सर्विस बेटर वे में मिल पाएंगी। तो इस पे भी काम चल रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, जो थोड़ा सा एक जहाँ पे बैंक लैग कर रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर बाकी एम्प्लॉय पर ज़्यादा आ रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं नए जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से भी बेटर साइड में देखने को मिलेंगी, ठीक है। बात कीजिए ट्रांसफर पॉलिसी की, तो देखो अगर आप क्लरिकल रहते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि स्टार्टिंग में ही अगर आपने अपने स्टेट से अप्लाई किया तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, या इवन नहीं भी मिलती है तो आपको 3-4 साल में आप अपने होम टाउन के आसपास आ जाते हो और फिर आपकी लाइफ जर्नी वहीं कट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। एंड जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते हो या इवन हर 2-3 साल में फिर आपके फ्रिक्वेंट ट्रांसफर रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टास्क मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो आप ये इसको थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड पे देख सकते हो कि जो इसकी ट्रांसफर पॉलिसीज होती है वो फैमिली के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल या दिक्कत वाली बात रहती है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का सवाल होता है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका साथ में फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव साइड में जाती है। बात की जाए टाइमिंग के रिगार्डिंग, तो ये भी सच है कि अगर आप एज ए क्लरिकल ज्वाइन करते हो तो लेट से अगर आपका 10 बजे का लॉगिन टाइम पीरियड है तो आपको 9:45 पे आके अपना लॉगिन करना होता है, ठीक है। एंड फिर आपका जो लॉगआउट का टाइम बनता है वो 4:45 बनता है, ठीक है। तो हम भी जानते हैं कि वर्क प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हम 5:15, 5:30, 6, 6:30 डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, कई काफ़ी सारे क्लरिकल 7 बजे तक भी रुकते हैं, ठीक है। बट स्टिल ये आपकी चॉइस होती है। अगर आप चाहो तो आप अपना बिल्कुल काम 5, 4:45, 5 पे अपना पूरा खत्म करके अपना जो पेंडिंग काम है उसको ऑफिसर को हैंड ओवर करके अपनी ब्रांच से निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन एज अ ऑफिसर आपका आने का टाइम तो फिक्स है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए ऑफिसर्स जो होते हैं उनको 8, 8:30 मतलब डिपेंड करता है। काफ़ी सारी ब्रांचेस 7 बजे भी बंद कर देती है, नो डाउट, बट मैक्सिमम ऑफिसर को 7-8 बज जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ब्रांचें 9-9, 10-10 भी बजा देती है, वो डिपेंड करता है बहुत, अगर बहुत बड़ी ब्रांच है या ऑडिट वगैरह आई हुई है तो चीज़ें उस अकॉर्डिंग भी वेराई करती है। काफ़ी सारी बार ये भी देखने को मिलता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनके हॉलीडेज पे या फिर जो वीकेंड्स है लाइक सैटरडे संडे, तो ऐसे इन दिनों पे बुला लिया जाता है, जैसे कि अगर उनका कुछ पेंडिंग वर्क हो या कोई ऑडिट के लिए हो या फिर कोई आ रहा हो तो
क्या होता है ना कि ऑफिसर्स को हॉलीडेज या उन पे भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें को और ज़्यादा थोड़ा सा वर्स्ट साइड पे कर देता है, क्योंकि देखो एक तो आपकी लेट सेटिंग होती है, तो वैसे भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है, प्लस अगर आपके जो हॉलीडेज है वो भी अगर आपको यहाँ पे स्पेंड करने पड़े, तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो एम्प्लॉय है उसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे जाती है, ठीक है। हाँ, स्टिल हम होप करते हैं कि जो 5 डे बैंकिंग है वो जल्दी से जल्दी लागू हो। लाइक हम होप कर रहे हैं कि चलो अगले बाईपास अटैक तो हो ही जाए, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी सुगम होंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको थोड़ा सा बीच बीच में रिलैक्स मिल जाता है ना, तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ आते हो, फिर और बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो होप सो कि 5 डे बैंकिंग भी इस चीज़ में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जब यहाँ से 5 डे बैंकिंग मतलब बैंकिंग में लागू होगा। इसका ध्यान रखना, जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो मेहनती होते हैं और वो इस जॉब की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। देखो, जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना, लाइक जिनका पहले से फैमिली बिजनेस है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी फील्ड में और बेटर पे स्केल पे काम कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि बैंक में चलो ठीक है, एक वो बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा रहता है कि यार मुझे खुद के दम पे कुछ करके दिखाना है, तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो स्विच कर जाते हैं अपनी जो फील्ड है उसकी तरफ, या फिर अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो जाती है। एंड उसी के साथ अगर एक और चीज़ बोलूँ कि अगर आप एवरेज फैमिली या बिलो एवरेज फैमिली से ना भाई, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है, बेटर नहीं मैं तो बोलूँगा बेस्ट ऑप्शन है, कि खुद का स्तर, और खुद का नहीं, खुद की फैमिली का स्तर थोड़े से अपर साइड पे लेके जाना। ये एक तरीके से बोलो कि आजकल शो ऑफ का भी जमाना है, उन्हें लगता है कि यार देखो अपना फेम, उनके एक फेम भी मिल जाता है कि यार हमने जॉब ज्वाइन करी, क्रैक किया एग्जाम, एंड फिर अपने अकॉर्डिंग लीव भी कर दिया। तो अपने आप में नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार देखो हर कोई यही कर रहा है, नहीं, वाकई में कई बार ऐसी कंडीशन भी बनती है कि आपको वाकई में जॉब छोड़नी पड़ती है, आपको जॉब नहीं समझ में आती, नहीं अच्छी लगती, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूँगा कि जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, उससे अगर आप प्रिपरेशन के दौर में हो ना, तो इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, एक बार अचीव कर लो, आप ज्वाइन करो, आपको नहीं लगे तो बिल्कुल आप छोड़ो, आगे और बेटर की तैयारी करो। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल ही ऐसा अपना खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो जॉब ज्वाइन की और मैंने छोड़ दी, ये फलाना ढिमकाना, तो कम से कम उनकी जो नेगेटिव बातें हैं उनमें मत आओ। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो उसमें मेहनत में कोई कमी मत रखो, जॉब बहुत शानदार है। देखो, अब अगर मैं बात कर लूँ कि बैंकिंग एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो है सही, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट का दौर देख रहे हो, ठीक है, एंड जगह जगह पे ले ऑफ हो रहे हैं, लाइक जो 3-3, 4-4, 8-8 साल से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस के बेस पे निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर इसकी सैलरी की भी इवन बात कर ली जाए, तो ये देखो एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो है सही, प्लस एक परमानेंट जॉब जहाँ पे आपको मतलब अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल अपने जीवन काट सकते हो अपने मतलब रिटायरमेंट तक, ठीक है। थर्ड, अगर बात की जाए इसकी सैलरी की, तो काफ़ी एक हैंडसम सैलरी, अगर एग्जांपल के तौर पे एज अ क्लरिकल भी देखी जाए, तो आपको 40 से 45 हज़ार बन जाते हैं। अगर एक ऑफिसर की बात की जाए तो 80,000 से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जो भी आप बोले, विथ अगर हम आपके पर्क्स एंड अलाउंस बात की जाए तो आराम से बन जाता है, ठीक है। तो नो डाउट, देखो अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो भी आपसे अपना बेस्ट चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर या हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहे, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो आप उसकी उनकी नेगेटिविटी में आ जाओ, ठीक है। वो लोग जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, क्या होता है ना कि कई बार या तो आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठे, या फिर कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठी, तो ऐसा नहीं है कि यार बैंकिंग वाले कैंडिडेट ही परेशान है। पता है एक्चुअली में अगर आप किसी प्राइवेट वाले से पूछोगे ना कि भाई कैसी क्या चल रही जॉब, वो एक्चुअल में आपको बताएगा कि प्रेशर क्या होता है। या फिर आप एसएससी वाले कैंडिडेट से पूछो जिनकी एग्जाम से नहीं हो रही या रिजल्ट ही नहीं आ रहे, ठीक है, या फिर जो सिलेक्टेड है ना, उनसे भी काफ़ी लोगों से पूछोगे तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं अपने ट्रांसफ़र को लेके, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं अपनी सैलरी को लेके, कम सैलरी है। तो देखो, आपको दिक्कत या परेशानी हर जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं पता है मेरे पास बैंक में काफ़ी मतलब अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, वो जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इवन हर मतलब ये जॉब वाले जो जितने भी बनते हैं ना, क्योंकि सबके खाते लगभग अप्रोक्स होते हैं एसबीआई में, तो ये लोग मिलते हैं ना, तो मैं हर एक से ट्राई करता हूँ कि उनसे पूछूं उनकी जॉब कैसे चल रही है, किस तरीके की जॉब है। तो पता है, या जैसे कि रेलवे एम्प्लॉय हो गए, तो सब आते हैं, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ ना, तो हर कोई यही बोलता है कि यार शायद मैं ये निकाल लेता तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इवन टीचर आते हैं, उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि यार सर छुट्टियाँ नहीं मिलती, या ये वो, कि हर कोई भी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है। हाँ, जो संतुष्ट है ना, वो मस्त है, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो किसी और के अगर कोई फीडबैक दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो उस पर अपनी पूरी स्टोरी डिपेंड मत कर दो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो, अपने अकॉर्डिंग ये करो कि हाँ मेरे लिए ये जॉब सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक के लिए कंडीशन अलग होती है, हर एक के लिए सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। होप सो आपको जो जानकारी दी है वो
काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो पूरी मतलब बोलते हैं ना कि यार अपने पूरी लगन के साथ करना, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात करूँगा।